हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि लघु पथन और अतिभारण क्या होता है, यानी कि लघु पथन और अतिभारण से हम क्या समझते हैं। यह जो क्वेश्चन है यह भौतिकी के चौथे अध्याय विद्युत धारा का बहुत ही ज़्यादा वीवीआई टॉपिक वीवीआई क्वेश्चन है। यह कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। तो बारी बारी से हम लोग लघु पथन को भी पहले समझेंगे और अतिभारण को भी हम लोग पहले समझेंगे। तो सबसे पहले यह देख लीजिए कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि लघु पथन या शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं। लघु पथन को ही शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। बहुत सारे अंग्रेज लोग ऐसे हैं जो लघु पथन को नहीं जानते होंगे, लेकिन शॉर्ट सर्किट तो अवश्य जानते होंगे। तो पहले यह समझ लीजिए कि लघु पथन या शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं या क्या है, उसके बाद हम लोग अतिभारण को भी समझेंगे। तो आप अपने यहाँ गाँव घर में कभी ना कभी देखे होंगे कि वायर में आग लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, यह कभी आप सोचे हैं? तो यह जो कारण है यह लघु पथन के कारण ही होता है कि बिजली के वायर में आग लग जाता है। यह क्यों होता है आइए समझते हैं। तो देखिए, लघु पथन है कि कभी कभी विद्युतमय तार जो होता है जिससे होकर धारा प्रवाहित होता है और उदासीन तार जो अर्थ तार होता है कि आपस में सट जाने से परिपथ का प्रतिरोध जो होता है ना वह बहुत कम हो जाता है ना। क्या होता है, तो कभी कभी होता है कि विद्युतमय तार और उदासीन तार जो होता है उसके आपस में सट जाने से परिपथ का जो प्रतिरोध करने का जो क्षमता होता है ना वह बहुत कम हो जाता है। फलस्वरूप जब परिपथ से होकर अधिक धारा बहती है तो इसे ही हम लोग लघु पथन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अब भाई अधिक धारा बहता क्यों है? क्योंकि आप पहले ही पढ़ लिए हैं कि जब विद्युत में तार और उदासीन तार आपस में सटता है तो उसका प्रतिरोध जो होता है वह बहुत कम हो जाता है, तो वह धारा का विरोध कर ही नहीं पाता है, जिस वजह से परिपथ में बहुत अधिक धारा बहने लगता है और इसी घटना को हम लोग लघु पथन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, लघु पथन से प्रॉब्लम समस्या क्या क्या हो सकता है। तो लघु पथन के कारण परिपथ में आग भी लग सकता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि तार जो सट जाता है आपस में कहीं पे शॉर्ट करता है तो उसमें आग लग जाता है। या लघु पथन के कारण यह भी हो सकता है कि आपके घर में बिजली का बल्ब लगा है या पंखा लगा है तो वह भी जलकर नष्ट हो जाए। देखे होंगे कभी कभी एकाएक बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ गया और बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो यह लघु पथन के कारण ही होता है मेरे भाई। तो यह आपका हो गया लघु पथन। कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो आगे हम लोग समझेंगे वह समझेंगे कि अतिभारण क्या है या अतिभारण से आप क्या समझते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है आपके एग्जाम के लिए, तो अच्छे से समझिए और इसे याद कीजिए और इसका नोट तैयार कीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं कि अतिभारण हम लोग किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी परिपथ में तारों का जो चयन होता है ना उसमें उपयोग होने वाले उपकरण के शक्ति के आधार पर होता है। जैसे आपके घर में बिजली का मिस्त्री आएगा तो आप कहेंगे कि हमें फ्रिज लगाना है या एसी लगाना है, तो वायर वह मोटा वाला मजबूत वाला देता है, यानी कि जो उपकरण लगेगा उसके शक्ति के आधार पर तारों का चयन होता है। जब ऐसी परिपथ से होकर शक्तिशाली उपकरण को जोड़ा जाता है तो वह तार जो होता है क्षमता से अधिक धारा खींचने लगता है और परिपथ के तारों से होकर क्षमता से अधिक धारा बहना ही अतिभारण कहलाता है। यानी कोई तार है उसका जितना क्षमता है उससे कम नहीं, बल्कि यदि उससे अधिक धारा बहे जिससे वह तार गल जाए, टूट जाए, जल जाए, इसी को हम लोग अतिभारण कहते हैं। यानी कि अतिभार, अति यानी कि अत्यधिक, भारण यानी कि भार, यानी कि तार पे उसका जो क्षमता है उससे अधिक जो भार हो गया उसी को हम लोग अतिभारण कहते हैं। ठीक है, समस्या खत्म है, समझ में आ गया। अब अतिभारण के कारण क्या हो सकता है? तो अतिभारण के कारण भी परिपथ में आग लग सकता है और अतिभारण के कारण भी आपका जो विद्युत उपकरण लगा हुआ रहता है घर में वह जलकर नष्ट हो सकता है या फ्यूज हो सकता है मेरे भाई। तो कमेंट करके आप बताइए कि क्या अभी के बाद आपको लघु पथन और अतिभारण पूरा याद रहेगा या नहीं रहेगा। यदि पूरा याद रहेगा और पूरा समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।